नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड और वीडियो भर्ती 2025 के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है कुल 15 क्वेश्चन की होने वाली है। इस क्लास पर अंत तक बने रहना और 10 क्वेश्चन के आपको जवाब है जो कि देने। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पहला क्वेश्चन है तत्सम। ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो कि आपको वीडियो भर्ती और हाई कोर्ट और फोर्थ ग्रेड भर्ती में बिल्कुल क्वेश्चन मिलने वाला है, तत्सम और तद्भव का। तो देखिए तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द कौन सा है। 3 शब्द हैं, वो हमारा हिंदी भाषा का है और 1 शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा का है। तो वो कौन सा है। ऊंचा दे रखा है, अश्रु दे रखा है, आग दे रखा है और चीता। बताने की कोशिश करें। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है अश्रु। अश्रु शब्द है जो एक हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है तत्सम। अगर आपको तत्सम का अर्थ मालूम है तो इसका आप राइट आंसर दे सकेंगे। उसके बाद है ऊंचा, आग और चीता। ये जो 3 शब्द हैं वो हमारा हिंदी भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द, तत्सम संस्कृत भाषा के समान शब्द और तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। डायरेक्ट आपको यह याद रखना है। सीबीएसई और पीटीटी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है तद्भव। ग्रीष्म दे रखा है, कृष्ण दे रखा है, ग्रह दे रखा है और गांठ दे रखा है। एक शब्द इसमें हिंदी का कौन सा है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल राइट आंसर है गांठ। ऑप्शन नंबर डी गांठ शब्द एक हमारा हिंदी भाषा का है। बाकी देखिए ग्रीष्म, ग्रीष्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कृष्ण भी संस्कृत भाषा का शब्द है, कृष्ण को हिंदी में कान्हा बोलते हैं। और ग्रह, ग्रह भी एक हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। शक्ति का उपासक। प्रत्येक प्रश्न को काउंट करिए, आपको 15 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको बताना है। शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, शाक्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा के डायरेक्ट प्रकार पूछते हैं एग्जाम्स में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पंखा, नदी, पेन और गंगा नदी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए झील, झील हमारा एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहाड़, पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देश, जिला, शहर और विद्यालय, ये जो सभी सीधे पूछते हैं तो डायरेक्ट जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि भारत देश, देश शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है और भारत देश एक हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार गंगा नदी, गंगा नदी हमारा एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर केवल नदी शब्द होता तो नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है और गंगा नदी इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी पंखा, नदी और पेन ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत देश इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण को पहचानिए। अल्प प्राण और महाप्राण या फिर अघोष वर्ण और घोष वर्ण, लगभग 3 से 4 प्रकार हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है या फिर पहचानिए। ट दे रखा है, ख दे रखा है, ज दे रखा है और फ दे रखा है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, इसी तरह प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण ये हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे क हमारा अल्प प्राण वर्ण है। उसके बाद है क, ख और ग हमारा अल्प प्राण वर्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण वर्ण है। बाकी दूसरा और चौथा वर्ण ये हमारा महाप्राण वर्ण है। इसमें देखिए ट पहला वर्ण है, उसके बाद ख, क और ख ये दूसरा वर्ण है, फिर ज, स, ज और ज ये चौथा वर्ण है और फ और फ ये हमारा दूसरा वर्ण है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण कहलाता है
और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो हमारा अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। हमारा राइट आंसर है ट। ट हमारा एक प्रकार का अल्पप्राण वर्ण है। बाकी इस सभी वर्णों को आपको रटना नहीं है, ये त्रिक अप्लाई करना है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है जो कि हमारा अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर, कंफ्यूजन नहीं होना है और आंसर देने की कोशिश करना है। पीतांबर, अविभाव, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि मेरा आंसर है कर्मधारय समास। देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक तो कर्मधारय समास में, एक और बहुब्रीहि समास में। तो देखिए दोनों उदाहरण साथ में नहीं पूछते हैं, बहुब्रीहि का और कर्मधारय का। अगर कर्मधारय का उदाहरण पूछा तो आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुब्रीहि का उदाहरण मिला तो आपको ऑप्शन में कर्मधारय का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? तो उसमें जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। पीला है जो अंबर, है जो, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अविभाव। तो देखिए अविभाव समास में जो हमारा पहला शब्द या तो उपसर्ग होगा या फिर अवयव होगा, तो उसमें हमारा अविभाव समास होगा। उसके बाद द्विगु समास, कोई भी शब्द दे रखा हो और उसमें जो हमारा पहला शब्द अगर संख्यावाचक होगा, जैसे देखिए त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो देखिए जो हमारा पहला शब्द है वो संख्यावाचक है, तो उसमें डायरेक्ट द्विगु समास होगा। और तत्पुरुष समास में तो विभक्तियां लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। प्यारे साथियों, क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो हमारी क्लास है हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलावा वीडियो भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या। हमारा 2 नवंबर को एग्जाम्स हो जाएगा वीडियो का। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछा है, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन इसमें से आपको अब मिलने वाला है। तो तुरंत हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो हमारी संख्या होती है वो होती है 52। अगर हमारा प्रश्न होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये कुल शब्द नहीं दिया होता, तो हमारा राइट आंसर होता 44। लेकिन कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52, जिसमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 33, उत्सिप्त 2, अयोगवा 2 और संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं 4, कुल मिला के 52। तो आपको देखिए उत्सिप्त और अयोगवा ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन सब सकता है। तो देखिए उत्सिप्त र और ढ ये हमारे उत्सिप्त हैं। उसके बाद अयोगवा, तो अ और अह ये हमारे अयोगवा होते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय, तुरंत बताइए आंसर। अनिश्चय, आप, मुझे, कोई या फिर क्या। यह प्रश्न डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई, यह हमारा एक प्रकार का अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द हैं जो कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द है। बीएसटीसी एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स में तो कम से कम 5 प्रश्न एक साथ पूछ देते हैं पर्यायवाची शब्द के। केवट, नाविक और मल्लाह दे रखा है, किरण, रश्मि और अंशु दे रखा है, कुल, तट और किनारा दे रखा है, वायस, कोकिल और कुंतल दे रखा है। तो आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दांतों का भी पर्यायवाची दे रखा है, कौवे का भी दे रखा है और कोयल का भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में सभी अलग है, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए सभी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपस में सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो कि मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके इस 15 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही हो रहे तो बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। परोपकार शब्द में संधि कौन सी है? परोपकार, गुण, वृद्धि, अयादि या फिर दीर्घ। परोपकार, पर धन उपकार, तो हमारी जो संधि है वो है गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जेठ शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बीएसटी से लेके सीटी एग्जाम्स 2024 तक पूछा गया प्रश्न है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है,
जेठिन दे रखा है, जेठराइन, जेठानी और जेठरानी। तो जेठ शब्द का जो हमारा स्त्रीलिंग रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेठानी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? देखिए, आज गर्म लू चल रही है, इसमें अनावश्यक शब्द की पहचान करिए, कौन सा है? इसमें आपको दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत है। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आपने तैयारी कितनी भी की हो। आज गर्म लू चल रही है, तो देखिए इसमें अनावश्यक शब्द पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आज दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी गर्म है, ऑप्शन नंबर सी लू दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी चल दे रखा है। आज गर्म लू चल रही है, तो देखिए इसमें जो हमारा अनावश्यक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, गर्म। क्योंकि देखिए हमें सबको पता है कि जो हमारी लू होती है हमेशा गर्म ही होती है। आपने कभी सुना कि शीत ऋतु में लू चलती है? हमने सुना कि ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। तो लू है जो हमेशा गर्म ही होती है। तो इसमें देखिए दोनों अनावश्यक शब्द हैं। आज लू चल रही है, ये हमारा बिल्कुल सही वाक्य है। आज गर्म लू चल रही है, ये हमारा अनावश्यक शब्द है। इसमें जो अनावश्यक है वो है गर्म शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लू होती है हमेशा गर्म ही होती है। क्वेश्चन नंबर 13, टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टोपी उछालना, चुगली करना, साफ साफ मना करना, तैयार होना या फिर अपमानित होना। तो हमारा अनावश्यक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपमानित करना, टोपी उछालना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, आस्तिक का विलोम शब्द बताइए। आस्तिक का विलोम शब्द, तो सभी को मालूम है हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आस्तिक का जो हमारा विलोम शब्द है वो है नास्तिक। उसके बाद देखिए अंत का जो विलोम शब्द है वो है आदि। ये प्रश्न एग्जाम्स में आ जाता है सीधा सीधा। तो अंत का जो विलोम शब्द है आदि, प्रकाश का अंधकार है। उसके बाद अज्ञ, तो अज्ञ का जो हमारा विलोम शब्द है वो है विज्ञ। ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा याद रखिए, ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद शुष्क, तो शुष्क का जो हमारा विलोम शब्द है वो है आर्द्र। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है इसी प्रश्न में से शामिल है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, समास में किसका मेल होता है? डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आएंगे। समास में किसका मेल होता है? ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या फिर वाक्य का? बताइए प्यारे साथियों, क्लास को अंतिम प्रश्न है समास। तो देखिए जो समास में जो हमारा मेल होता है वो होता है प्यारे साथियों शब्दों का। अगर हमारा प्रश्न होता कि संधि में किसका मेल होता है, तो देखिए इसका जो आंसर चेंज हो जाता। तो संधि में जो हमारा मेल होता है वो तो होता है वर्णों का, लेकिन जो समास होता है इसमें जो हमारा मेल होता है वो होता है शब्दों का। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।